मैं फिर एक आज नए वीडियो के साथ में फिरदौस कंप्यूटर। आज का टॉपिक किस्मत से अटैच है। हमारी किस्मत अल्लाह पाक ने जिस तरीके से लिखा है या जो कुछ भी लिखा है उस किस्मत पे डिपेंड करता है हम लोग के अपने कर्म, काम काज। हम किसी कुरान पाक को या किसी को झुटला नहीं रहे हैं। हम जो अपने बिहेवियर को करते हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी करते हैं कि मतलब किस्मत में लिखा है नौकरी पर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, किस्मत में लिखा है खाना पर हाथों से खाने को उठाने की जहमत नहीं कर रहे हैं, किस्मत में लिखा है तरक्की पर दिन भर सो जाना, कुछ काम ना करना। तो आज का टॉपिक किस्मत से अटैच है। किस्मत हम लोग अपने बिहेवियर से, अपने जो रूटीन हम लोग का होता है, उठना बैठना सोचना समझना, उस पर डिपेंड करती है। उससे अटैच हम बाहर नहीं जा रहे हैं। थैंक यू। देखें, अस्सलाम वालेकुम, मैं फिरदौस अंसारी आज फिर आप लोगों के साथ में एक नई वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं पहले आप लोगों के अस्सलाम वालेकुम, मैं फिरदौस अंसारी आज फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले कंप्यूटर के कुछ शॉर्ट नेम जिनका हम डेली में यूज़ करते हैं लेकिन उनका फुल फॉर्म क्या होता है हमें नहीं पता होता है। आज मैं पहले वो बताऊंगी, बाद में अपनी कुछ बातें शेयर करूंगी। जैसे CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, PDF परमानेंट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, वाईफाई वायरलेस फाइडेलिटी, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, CRT कैथोड रे ट्यूब, DVD डिजिटल वीडियो डिस्क, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM रीड ओनली मेमोरी, VGA वीडियो ग्राफिक एडाप्टर, CGA कलर ग्राफिक एडाप्टर, SVGA सुपर वीडियो ग्राफिक एडाप्टर, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, LED लाइट इमिटिंग डायोड। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ में कुछ बातें शेयर करूंगी जिसका टॉपिक है किस्मत और मेहनत। देखिए, किस्मत हमारी ज़िंदगी की उस लड़ाई, उस जंग का नाम है जिसे हमें मेहनत की तलवार से लड़ना होता है। किस्मत में तो हमारे कुछ भी हो, और अगर हम मेहनत कर लें तो अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं। और मेहनत हमारा वो ज़िंदगी का उस तीर की तरह है जिसे हम किस्मत की लड़ाई में एक तीर की तरह आर पार कर सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि परेशानी तो ज़िंदा लोगों के नसीब में होती हैं। परेशानी, समस्याएं, मुसीबत जो कुछ भी होती है वो ज़िंदा लोगों के नसीब में होती है। आप ये मत समझिए कि आपकी किस्मत बुरी है, आपकी तकदीर में मुसीबतें लिखी हुई हैं, इस वजह से आपके साथ में हो रहा है। बल्कि अगर आप ज़िंदा हैं तो आपके साथ में ऐसा होता रहेगा। ये एक परंपरा चलती हुई आई है कि एक छोटा सा 2 साल का बच्चा, उसके भी माइंड में अपनी टेंशन होती है, अपनी फ़िक्र होती है, उसके ऊपर भी अपनी कुछ मुसीबतें होती हैं। हालांकि वो छोटा सा है, उसको अपनी किस्मत, तकदीर कुछ उसका पता भी नहीं होता है, लेकिन उसके साथ में भी कुछ ना कुछ बुरा हो रहा होता है, तो वो अपनी किस्मत को नहीं दोष देता है। यहाँ पर इसी तरीके से, या अगर आपको ज़िंदगी से लड़ना नहीं है, आपको ज़िंदगी में आई हुई परेशानियों से, मुसीबत से, किसी भी चीज़ से मुकाबला करना नहीं आता, तो फिर आप मर जाइए। आप किसी भी तरीके को, किसी भी गलत तरीक़ों का अख्तियार कर लीजिए और आप मर जाइए, आप अपनी जान दे दीजिए। तो आपका किसी भी परेशानी से, किसी भी मुसीबत से, किसी भी समस्याएं से, हर चीज़ से आपका ताल्लुक़ टूट जाएगा। इधर दम निकलेगा, उधर आपका जितनी भी परेशानियां होंगी सबसे आपका रिलेशन टूट जाएगा। आपको किसी भी रिलेशन से कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। आप एक बार मर जाइए, फिर तो आपको इतनी आराम हो जाएगी कि आपको कब्र तक भी, आपकी जो आखिरी मंजिल होगी वहाँ भी आपको खुद नहीं जाना पड़ेगा। वहाँ भी आप दूसरों के कंधों पर लद करके चले जाएंगे, बड़े आराम से वहाँ पर भी आपका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। अगर आपको ज़िंदगी जीने से इतना डर लगता है, ज़िंदगी की जो लड़ाई है उससे लड़ने में, किस्मत को थोपना, किस्मत के ऊपर उड़ा देना हर काम, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में इतना डर लगता है तो आप अपनी ज़िंदगी खो दीजिए, किसी और तरीके को अख्तियार कर लीजिए। तो आप सब लोग अपने दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए
कि जिंदा लोगों की परेशानी या समस्याएं तो जिंदा लोगों के नसीब में होती हैं, वरना मुर्दों के लिए तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं। अब मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगी जिसको लेकर लोग बड़ी टेंशन में रहते हैं, बड़ी हेडेक में रहते हैं, और उस बात को क्या कहते हैं, उसके कई नाम हैं। किस्मत, नसीब, मुकद्दर, तकदीर, इंग्लिश में कह लीजिए लक। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हज़ारों साल से डिस्कस चल रहा है, लेकिन अभी तक इसका कोई निचोड़ नहीं निकल के आया है। इसका क्या फ़ायदा है, क्या नहीं है, इसका कोई वो नहीं निकल के आया है। ये आदमी कामयाब हो गया, जैसे कि आप सर को ले लीजिए, सर कामयाब हो गए तो ही इज़ वेरी सक्सेसफुल, लेकिन इसको इस तरीके से नहीं कहा जाएगा, इसको ऐसे कहा जाएगा ही इज़ वेरी सक्सेसफुल बिकॉज ही इज़ वेरी लकी। वो बहुत खुशकिस्मत थे, वो किस्मती थे। उनके पीछे का बैकग्राउंड क्या रहा है वो किसी को नहीं मालूम, लेकिन वो उसके पीछे उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं कि आज वो इस जगह पे कैसे पहुँचे हैं किसी को ये अंदाज़ा नहीं है। लेकिन वो किस्मती हैं, लकी हैं। उनके आगे पीछे क्या हुआ किसी को नहीं मालूम, लेकिन वो किस्मत से बन गए। उनकी मेहनत क्या रही किसी को नहीं मालूम, वो एक किस्मत से बन गए। ये बात आप उन लोगों के मुंह से ख़ास तौर पे सुनेंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ खास नहीं किया होता है। बस उनके दिमाग में कुछ पुरानी कहानियाँ चल रही होती हैं जिनके सहारे पे वो आज भी जी रहे होते हैं। टाइम बदल गया है, कहाँ हैं आप? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। ये बात बिल्कुल सही है कि ज़िंदगी में कोई इंसान ना भरे हाथ आया था, ना भरे हाथ किसी को जाना है, लेकिन सवाल खाली हाथ आने और खाली हाथ जाने के बीच का है कि हमें क्या ऐसा करना होगा कि हमें भी लोग एपीजे अब्दुल कलाम की तरह याद रखें, कि हमें क्या ऐसा करना होगा कि हमें भी लोग सिकंदर आजम की तरह याद रखें, कि हमें क्या ऐसा करना होगा कि हमें भी लोग बादशाह अकबर की तरह याद रखें। लेकिन सवाल तो यहाँ इस बात का है कि हम तो कुछ करना ही नहीं चाहते, तो हम कुछ ऐसा करेंगे क्या जो हमें कुछ याद रखा जाएगा। तो मैं आप लोगों को किस्मत की परिभाषा बताने जा रही हूँ। लक क्या है, व्हाट इज़ लक, इसकी क्या डेफिनेशन है, मैं आप लोगों को बताना जा रही हूँ। जैसे हम सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये होती है कि हम इस जगह पे, हम एक अच्छी जगह पे, अच्छे माहौल में, अच्छे लोगों के बीच में बैठे हैं। असली में सही मानों में किस्मत यही होती है। हमारी किस्मत बुरी तो तब होती है जब हम कहीं फील्ड में अपने टाइम को बेकार कर रहे होते हैं, अपने टाइम को इधर उधर वेस्ट कर रहे होते हैं। हम क्या हैं, कहाँ, हमें अपने टाइम का कुछ अंदाज़ा नहीं होता। हम कुछ गलत काम कर रहे होते, गंदे लोगों की संगति हमारे साथ में होती, गंदे काम हम कर रहे होते, तब हमारी किस्मत बुरी होती। सर, मेरे हिसाब से सही मायने में किस्मत क्या है? सही जगह पर बैठना, सही लोगों के बीच में, सही माहौल में बैठना किस्मत कहलाता है। तो यहाँ पे एक शेर याद आ रहा है कि छोड़ दिया है किस्मत की लकीरों पे यकीन करना, छोड़ दिया है किस्मत की लकीरों पे यकीन करना, जब लोग बदल जाते हैं तो किस्मत क्या चीज़ है। अब मैं आ रही हूँ उन काहिल, निकम्मे, बेकार, सुस्त और नाअहल लोगों के पास जो खुद जिंदगी से लड़ने के बजाय अपनी नाकामी का जिम्मेदार किस्मत, मुकद्दर, तकदीर को ठहरा देते हैं। और तकदीर को ठहराते वही काहिल इंसान है जिन्हें ज़िंदगी से लड़ना नहीं आता। और ये रीत न जाने कब से चली आ रही है, और ये रीत है किसकी? उन्हीं काहिलों की है, उन्हीं निकम्मों की है जो अपनी ज़िंदगी से लड़ना नहीं चाहते। जिस तरफ से देखो किस्मत 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 के राग गाने वाले, हाथ की लकीरों और सितारों की चाल, यहाँ तक कि तोते की फाल पे यकीन करने वाले, यहाँ किस्मत की कहानियाँ सुनाने के बजाय, यहाँ अपनी कामयाबी की खबर सुनाने के बजाय किस्मत की थपेड़ों में हमें पलझाने वाले यही बस अपनी कहानियाँ सुनाएंगे और हमसे अपनी बात मनवाएंगे। लेकिन मैं इनकी कोई भी बात नहीं मानती हूँ, इनकी किसी भी और ये बात तमाम गवाह और दलीलों के साथ ये साबित करती हूँ कि किस्मत जो है वो मेहनत से मिलती है। मेहनत कामयाबी से मिलती है, बल्कि किस्मत से नहीं मिलती। क्योंकि फूल यूं ही खिला नहीं करते, बीज को दफन होना पड़ता है। कामयाबी इज्तिमाई हो या इनफरादी, दुनियावी हो या उपद्रवी, इसका ताल्लुक
सिर्फ मेहनत से है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत से है। इंसान चांद पर कदम रखने में कामयाब हुआ तो वजह किस्मत नहीं बल्कि मेहनत थी। इंसान इंसानी जिस्म के आज़ा की पाबंदकारी करने में कामयाब हुआ। इस लाइन को सर हम हिंदी में कह दें, क्योंकि इंसान इंसानी जिस्म, यहाँ इस लाइन का मतलब यह है कि इंसान आज सर्जन बन चुका है। वो अब इंसान के पूरे बॉडी पार्ट को एक एक को अलग करके उनको फिर जॉइंट करके इंसान को फिर दोबारा खड़ा कर देगा। तो इसके पीछे जो उसकी कामयाबी है उसकी किस्मत नहीं है बल्कि उसकी वो मेहनत है जो उसने रात दिन एक करके अपने आप को सर्जन के लायक बनाया है, तो वो आज खड़ा ये काम कर रहा है। तो इंसान चांद पर कदम रखने में कामयाब हुआ, इसकी वजह किस्मत नहीं बल्कि मेहनत थी। इंसान इंसानी जिस्म के आज़ा की पाबंदकारी करने में कामयाब हुआ तो इसकी वजह किस्मत नहीं बल्कि मेहनत थी। इंसान मामूली से लोहे को हवा में उड़ाने में कामयाब हुआ तो इसकी वजह किस्मत नहीं मेहनत थी। और 15 अगस्त 1947 को जब ये हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा तो इसकी वजह कोई किस्मत, मुकद्दर या तकदीर नहीं बल्कि तहरीक हिंदुस्तान में शामिल लोगों की मेहनत सिर्फ मेहनत का नतीजा था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिस तरफ से देखो किस्मत 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 के राग गाने वाले, उन किस्मत के मारों को ये बात बताती चलूं कि खाने की तलाश में बाहर ना निकलने वाले, आसमान से खाना उतरने के इंतजार में बैठने वाले लोग आज कामयाब नहीं बल्कि नाकाम हैं। प्यास बुझाने के लिए कुएं तक ना चल के जाने के बजाय मुकद्दर से कुएं को पास लाने वाले आज कामयाब नहीं बल्कि नाकाम हैं। जालिम के आगे सर उठा करके उनके जुल्म के खिलाफ बोलने की बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने वाले और जुल्म को सहने वाले आज कामयाब नहीं बल्कि नाकाम हैं। पलटते झपटते और झपटते पलटते हुए लहू को गरमाने के बजाय आज कामयाबी का दोष देने वाले कामयाब नहीं बल्कि नाकाम हैं। सर उठे तो सही जुल्म के सामने, सर उठे तो सही जुल्म के सामने, तब कभी तो जालिम का वक्त हिसाब आएगा और तभी गरीबों के दरबार में हाथ जोड़े हुए हर नवाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। सर अगर आज हम कामयाबी का सेहरा मेहनत के सर से उतार कर ज़बरदस्ती किस्मत के सर पर रख दें तो एक दिन वो आएगा कि तूफान में मौजों से मुकाबला करने वाले तूफान में मौजों से मुकाबला करके कश्ती को साहिल पर ले जाने वाले मल्लाह बोलते हैं कश्ती को चलाने वाले को, और कश्ती बोलते हैं नाव को। तूफान में मौजों से मुकाबला करके कश्ती को साहिल पर ले जाने वाले ये मल्लाह कश्ती को किस्मत के सहारे पे छोड़ देंगे और अपने हाथों से जो नाव को चलाते हैं उसको भी किस्मत के कदमों में डाल देंगे। मंजिल की तरफ जाने वाले एकजुट काफिले अपने काफिले को किस्मत के कदमों में रख करके नींद की चादर ओढ़ लेंगे। ये एजुकेशन लाइफ में जितने भी तलबा और तालिबात हैं, ये जितने भी स्टूडेंट हैं, ये किताबें पढ़ना छोड़ देंगे। ये हाथ की लकीरों में अगर विश्वास रखने लगे तो ये किताबें पढ़ना छोड़ देंगे और जिद्दोजहद, मेहनत, कोशिश, कामयाबी से ये जो बिजनेस को आगे बढ़ाने वाले मर्द हजरात हैं, ये अगर किस्मत के सहारे में पढ़ करके या हाथ की लकीरों पे भरोसा करके फुटपाथ पर बैठे बंगाली जादूगरों और पंडितों से अपना नाता जोड़ लेंगे, क्योंकि जब उनका हर काम किस्मत के उससे हो ही जाएगा तो वो क्या करेंगे मेहनत करके। तो यहाँ पर बैठे हमारे सर हम लोगों की मेहनत या कोशिश को देखने के बजाय फर्स्ट सेकंड थर्ड पर टिक मार दे किस्मत के सहारे पे बैठ कर, तो वो हम लोगों की जिंदगी में किस्मत पूरी घोल देंगे। सच है जो बात सरेआम सुनाई जाए, सच है जो बात सरेआम सुनाई जाए, एक नई हाँ कई बार सुनाई जाए। ये जो किस्मत है मुकद्दर है नहीं मानती मैं इसे, वो कमाई है जो मेहनत से कमाई जाए। अब मेरे इन तमाम दलाइलों के बावजूद अगर अब भी कोई सिर्फ किस्मत के बहाने बैठकर मुकद्दर के कच्चे गढ़े पर बैठकर दरिया पार अपने परिवार से मिलने की तलब रखता है, तो उसके लिए बस इतना कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगी कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। थैंक यू सर। बहुत उम्दा, वेरी नाइस।